आपने ग्राहम बेल के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, द इन्वेंटर ऑफ टेलीफोन। पर शायद ही किसी को ये पता होगा कि ग्राहम बेल का एक और इन्वेंशन था फोटोफोन, जो अपने टाइम से काफ़ी आगे था। बेल इसे टेलीफोन से भी बड़ा इन्वेंशन मानते थे। 1876 में टेलीफोन का आविष्कार करने के बाद बेल के दिमाग में एक बात घूम रही थी कि अगर टेलीफोन का आविष्कार सक्सेसफुल हो जाता है तो इसके लिए वायर्स पूरी सिटी में बिछाने होंगे और पूरा शहर भर जाएगा इन तारों से। और इसीलिए बेल टेलीफोन के सिग्नल्स को वायरलेसली ट्रांसमिट करने का एक तरीका खोज रहे थे। और फिर एक दिन जब बेल रॉबर्ट सेबाइन की एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे, तब उन्हें पता चलता है कि सेलेनियम एक फोटो कंडक्टिव एलिमेंट है, जिस पर पड़ रही लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाने पर इसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस घट जाती है। और तब उन्हें ये आइडिया आता है कि टेलीफोन में भी लाइट सेंसिटिव सर्किट्स का यूज़ करके इसके सिग्नल्स को वायरलेसली ट्रांसमिट किया जा सकता है। इस आइडिया को टेस्ट करने के लिए बेल एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे और फिर एक दिन 19 फरवरी 1880 को अपने वाशिंगटन वाले लैब में साथी इन्वेंटर चार्ल्स समनर टेंटनर के साथ एक लाइट बीम का यूज़ करके वो ऑडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने में कामयाब हो गए। और ये था फोटोफोन का पहला सक्सेसफुल एप्लीकेशन। फोटोफोन के इम्प्लीमेंटेशन में कई सारे चैलेंजेस सामने आए, जैसे कि फोटोफोन हाईली रिलाई करता था लाइट बीम पर, और लाइन ऑफ साइट पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए तो ट्रांसमिशन इंटरप्ट हो जाता था। इवन बादल और बारिश से भी ट्रांसमिशन रुक जाता था। फोटोफोन से ऑडियो सिग्नल्स का ट्रांसमिशन डिपेंड करता था लाइट की इंटेंसिटी पे, पर उस समय के लाइट बल्ब्स इतने पावरफुल नहीं थे और बेल इन चैलेंजेस को ओवरकम करने में नाकाम रहे और फोटोफोन हिस्ट्री में कहीं खो गया। हालांकि फोटोफोन अपने आप में एक सक्सेसफुल इन्वेंशन नहीं था, लेकिन आगे चलकर जब लेज़र बीम्स और लो लॉस ग्लास फाइबर्स का इन्वेंशन हुआ, तब बेल का सपना फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन के माध्यम से दुनिया भर में साकार हो गया।